हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली सब ऑर्डिनेट की तरफ से DSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जो कि टीचर रिक्रूटमेंट DSSB PGT टीचर के लिए जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर से DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ, जो कि जनवरी माह में एक नई बड़ी खुशखबरी। तो पीजीटी के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। पीजीटी के लिए टोटल पोस्ट कितने हैं? 432 पोस्ट आए हैं, 11 सब्जेक्ट के आए हैं, ठीक है। जो भी भाई लोग पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और बीएड किए हैं, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। और DSSB समझ सकते हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा होती है उस पर। और ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा? 16 जनवरी से इसका ऑनलाइन होगा, 14 फरवरी तक इसका ऑनलाइन चलेगा। तो हम इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं, कौन से विषय में आया है, कौन से विषय में कितनी वैकेंसी आई है, और इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग आता है। तो ठीक है, हम तो खुद सीधे नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं, और जिसका ऑनलाइन आप लोग जनवरी में कर सकते हैं। तो आइए सीधे हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द NCT ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। कब का आया है? ये 30/12/2024 का नोटिफिकेशन डाला गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 के नाम से है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। पोस्ट किसके है? पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग के लिए ये, ठीक है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से आएंगे? ये 16 जनवरी से, 16 जनवरी 2025 से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग भर सकते हैं 12 बजे दोपहर से। और लास्ट डेट वहीं कब होगा? 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है, पीजीटी के लिए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट आया है, कौन कौन से विषय में। तो हम इसको दिखाते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आया है ये पोस्ट कोड है ये, ठीक है। पोस्ट कोड दिया गया है, तो ये हिंदी के लिए है, ठीक है। हिंदी में जो है मेल, तो ये डिपार्टमेंट दिया गया डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में है, डायरेक्टोरेट ऑफ द एजुकेशन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में। तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में अभी कोई रिक्वायरमेंट का नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया गया है। इसमें आगामी आने वाले वैकेंसी में उसको जोड़ा जाएगा। तो हिंदी के लिए मेल के लिए आया है अनरिजर्व में 51 पोस्ट, OBC में 4, SC के लिए 6 और ST के लिए 2, EWS के लिए 7। तो इस प्रकार से टोटल 70 पोस्ट ये दिया गया है, ठीक है। और वहीं PWBD के लिए इंक्लूजिव, इसमें जोड़कर इंक्लूजिव एजुकेशन, तो उसके लिए 5 स्पेशल है। तो टोटल 70 पोस्ट हिंदी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए आया है। और वहीं हिंदी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 21 पोस्ट आया है, जिनमें से अनरिजर्व 7 पोस्ट है, ठीक है। तो हम लोग अनरिजर्व में ही जाएंगे, तो अनरिजर्व 7 पोस्ट है। अदर स्टेट वाले सब अनरिजर्व में ही जाते हैं। तो वहीं मैथ के लिए है, देख लीजिए। मैथ के लिए पोस्ट कोड 825/24। मैथ में आप लोग देख सकते हैं मेल के लिए आप लोग 21 पोस्ट है, मेल के लिए 21 पोस्ट है। और वहीं फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। तो इसमें से 21 पोस्ट जो मेल के लिए, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है। और वहीं फीमेल के लिए मैथ कैटेगरी के लिए आप लोग 1 पोस्ट है, ठीक है। 1 पोस्ट है। तो आगे हम देख लीजिए, इसमें फिजिक्स पोस्ट कोड 826/24। फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। मेल में कितना है? 3 है, बहुत ही कम इसमें दिया गया है। फिजिक्स में 3 और 2, ठीक है। एक अनरिजर्व में एक पोस्ट दिया गया है, तो 3 टोटल। यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है, ये फिजिक्स में दिया गया है। फीमेल कोटे में सिर्फ ओनली फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, और वहीं मेल कोटे में आप लोग फीमेल मेल दोनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में आ जाते हैं, देख सकते हैं पीजीटी में क्या है। पीजीटी में आप लोग पीजीटी में देख लीजिए, केमिस्ट्री में देख लीजिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इसमें भी बहुत कम पोस्ट है। टोटल इसमें केमिस्ट्री जो मेल कैंडिडेट के लिए 4 है, फीमेल के लिए 3 है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 4 है, फीमेल के लिए 3 है। अनरिजर्व के लिए मेल 1 है, अनरिजर्व के लिए फीमेल 2 है। नेक्स्ट है बायोलॉजी के लिए है, देख लीजिए। बायोलॉजी के लिए मेल के लिए सबसे कम पोस्ट कोड दिया गया है ये। और वहीं मेल के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, वो भी ये अन्य कैटेगरी के लिए है, ये शायद OBC के लिए है। और ये अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है फीमेल के लिए, और टोटल 12 पोस्ट इस प्रकार से ये बायोलॉजी के लिए है।
वहीं इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मेल कैंडिडेट के लिए 60 पोस्ट है, टोटल 60 पोस्ट है, और उसमें से अनरिजर्व 31 पोस्ट है। फीमेल के लिए इकोनॉमिक्स टोटल 22 पोस्ट, अनरिजर्व 7 पोस्ट। वहीं कॉमर्स के लिए जाते हैं, कॉमर्स के लिए टोटल 32 पोस्ट है, वहीं अनरिजर्व 14। ये मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 5 है, और वहीं अनरिजर्व में 2 पोस्ट है। फिर बात कर लेते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में भी अच्छी खासी पोस्ट आई है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री मेल कैंडिडेट के लिए 50 है टोटल, 28 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए 11 टोटल है और 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर बात कर लेते हैं जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, मेल ग्रुप में लिए 21 टोटल है, 14 अनरिजर्व है, और एक पोस्ट है, ओनली एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए ही है, वो फीमेल के लिए है जियोग्राफी में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग देख सकते हैं 59 टोटल पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं 41 सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी यदि कोई है तो ये है पॉलिटिकल साइंस का 41 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं फीमेल के लिए देख लेते हैं तो 19 पोस्ट है, और उसमें 11 पोस्ट अनरिजर्व के लिए। फिर बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी के लिए। सोशियोलॉजी में फीमेल के लिए कोई नहीं है, रिक्वायर्ड पोस्ट नहीं है, और इसमें देख लीजिए मेल के लिए सोशियोलॉजी में टोटल 5 है, जिसमें से 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए। तो इस प्रकार से मैंने पूरा बताया। आप लोग अदर स्टेट वाले सभी लोग इसमें जाएंगे, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनका डोमिसाइल दिल्ली का होगा, वो अपने कैटेगरी वाइज वहाँ पर आरक्षित श्रेणी पा सकते हैं, अन्यथा आप लोग अनरिजर्व में जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 432 पोस्टों के लिए भर्ती आई है, जिसमें से अनरिजर्व टोटल 231 है, ओबीसी है, फिर एससी है, एसटी है, ये अन्य श्रेणी है। तो ये एप्लीकेशन कैंडिडेट देख लीजिए, ये 14 फरवरी को लास्ट डेट होगा। आप लोग कहाँ भरना पड़ेगा, www.dsssbonline.nic, इसी वेबसाइट पर आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन ही भर सकते हैं, इसके अलावा कोई मोड नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, और इसके अलावा कोई भी यदि किसी भी तरीके से पोस्ट या बाई हैंड ईमेल से अप्लाई करते हैं तो रिजेक्टेड माना जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी को मैं फटाफट बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी सीधे सीधे सिंपल सा बात है, आप लोग पीजी डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, बस बात ख़त्म। बीएड, ठीक है, पीजी प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। नहीं, इसमें सब कंप्लीट होना चाहिए, पेयरिंग नहीं चलेगा। एग्ज़ाम देने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन फाइनल होने तक आप लोग को ज्वाइनिंग तक आप लोग को होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें जो हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए देख लीजिए, हिंदी के लिए मैंने टोटल वहाँ पोस्ट भी बता दिया था पहले से ही, यहाँ पर भी वही है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं बताता हूँ, सब में यही है, मास्टर डिग्री हिंदी। मास्टर डिग्री हिंदी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 50% आप लोग मार्क होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क के साथ। बैचलर डिग्री या बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ यदि बीए बीएड है या बीएससी बीएड है तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड है, ये भी एलिजिबल है, और बीएड है, और ये मास्टर डिग्री होना चाहिए। और देख लीजिए इसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। आप लोग पे स्केल देख सकते हैं, पे स्केल 47,600 से आप लोग 1,51,000 पे लेवल 8 है, ठीक है, 8 लेवल है ये। मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेट के सेंट्रल लेवल, सेंट्रल सर्विस के तहत ये होता है, ठीक है। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। नॉन एक्सटेंडेड मतलब कि 30 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, और रिलैक्सेबल के लिए वहाँ के आरक्षित श्रेणी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसके बाद देख लेते हैं, फिर वही चीज़ें हिंदी फीमेल के लिए भी वही है, सेम योग्यता वही है, सब कुछ वही है, पीजी प्लस बीएड, ठीक है, पीजी प्लस बीएड सेम योग्यता इसमें भी है, सेम स्किल है। एज लिमिट आपको लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम 30 साल, उसके आगे नहीं। आरक्षित श्रेणी के लिए उनके श्रेणी छूट, श्रेणीवार छूट दी जाती है, वो आप लोग आपको आगे बताएंगे। जनरल के लिए कोई छूट नहीं मिलती है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 3 साल 5 साल के लिए छूट मिलती है। तो मैथ की बात कर लेते हैं। आप लोग मैथ देख सकते हैं, मैथ में जो मेन चीज़ है, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथ सब्जेक्ट के साथ, या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स हो, उसके साथ बीएड होना चाहिए, या उसके साथ बीए बीएड हो कंबाइंड, या बीएससी बीएड किए होते हैं कोर्स, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड हो, तो वो भी मान्य है। पे स्केल सेम वही है सबका। तो एज रिलैक्सेशन वही सब कुछ दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही दिया गया है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोग मैथ फीमेल के लिए
सेम वही योग्यता है, सब में सभी सब्जेक्टों में वही सेम योग्यता है। मैथ के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए आपको मास्टर डिग्री फिजिक्स में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किए हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, वो भी इसमें मान्य है। फिजिक्स के लिए मैंने बता दी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिजिक्स के लिए हो गया। केमिस्ट्री के लिए आप लोग बायो केमिस्ट्री किए हों, मास्टर डिग्री बायो केमिस्ट्री से किए हों या केमिस्ट्री से किए हों, ये दो कोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, इसको छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। केमिस्ट्री के लिए वही सेम, केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बायोलॉजी में कौन कौन से लोग भर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आप लोग मास्टर डिग्री होना चाहिए, बॉटनी से किए हैं मास्टर तो भी हो सकता है, या जूलॉजी से किए हैं तो भी भर सकते हैं, लाइफ साइंस है तो भी भर सकते हैं, बायो साइंस है तो भी भर सकते हैं, जेनेटिक्स है या माइक्रोबायोलॉजी है, या बायोटेक्नोलॉजी वाले भी इसमें भर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्रोवाइडेड दे हैव द स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी, जो ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ग्रेजुएशन डिग्री में क्या होना चाहिए, बॉटनी प्लस जूलॉजी, और उसके साथ साथ पीजी में बॉटनी हो या जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, इन सब वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बीएड डिग्री रिक्वायरमेंट है। ये हो गया बायोलॉजी के लिए हो गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी के बाद आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो या प्योर इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, तीनों कोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम पे लेवल्स वही है, बीएड डिग्री सब में है। पीजी मतलब इस सीधा सीधा सिंपल सा है, सेम सब्जेक्ट्स आपको पीजी होना चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट अन्य भी हो लिए गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये कॉमर्स में मास्टर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं हिस्ट्री में, आप लोग हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हिस्ट्री होना चाहिए, एंशिएंट हो या मिडिवल हो, कोई भी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री। उसके बाद उसके साथ ही बीएड होना चाहिए। हिस्ट्री के बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आप लोग को दिखा देते हैं जियोग्राफी। मास्टर डिग्री या जियोग्राफी होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए जियोग्राफी से और प्लस बीएड होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिनिमम 50% मास्टर डिग्री में होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने सारे डिटेल बता दिए। आगे सोशियोलॉजी है, इसमें भी सोशियोलॉजी में भी वही है, मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी होना चाहिए, उसके अलावा आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने सब कुछ बता दिया। और जो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग मैक्सिमम 30 साल तक सभी लोग भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देख सकते हैं आप लोग, इसमें एज क्राइटेरिया आप लोग द कैंडिडेट मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट एलिजिबल द टर्म एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटीसी रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाई यूजर डिपार्टमेंट द पोस्ट विच द इनसाइड द अप्लाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, सब कुछ 14 फरवरी के हिसाब से जोड़ा जाएगा। एज जो भी काउंट है सब कुछ 14 फरवरी 2025 के हिसाब से जोड़ा जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन आप लोग इसी वेबसाइट पर कर सकते हैं, इसमें दिया गया है पूरा। आगे नोटिफिकेशन में क्या दिएगा, एक बार में सिर्फ एक ही वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज द सबमिटेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन मॉडिफाई इंक्लूडिंग चेंज द कैटेगरी विल बी इंटेंड द अलाउ द अंडर, मतलब कि एक बार आप लोग जो भी फॉर्म भर देंगे उसके अलावा आप लोग कोई भी करेक्शन या उसमें चेंज मॉडिफाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन फीस बिल्कुल मिनिमम है। इस एप्लीकेशन फीस की बात DSSB हमेशा के लिए 100 रुपये ही रखा है, ठीक है, एप्लीकेशन फीस हमेशा 100 रुपये ही रखता है। और वहीं सिर्फ ये जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए है ये 100 रुपये, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी जो भी हैं वुमेन कैंडिडेट हो गए, महिलाएं हो गई, या शेड्यूल कास्ट हो, SC हो गए, ST हो गए, PWD हो गए या सर्विसमैन, इन सब के लिए एग्जाम्प्टेड है, मतलब कि 0 रुपये है फीस। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, DSSB तरफ जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन स्कीम दिया गया है टोटल टीयर फर्स्ट में क्या होगा, इसमें देखो DSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जाम फर्स्ट पोस्ट ऑफ द PGT एग्जामिनेशन जो पहला होगा CBT मोड पे होगा, ठीक है, टीयर फर्स्ट होगा इसको
सभी देख लीजिए। पोस्ट कोड टू 24 टू 834 तक 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। टोटल क्वेश्चन आएंगे 300 क्वेश्चन आएंगे। 300 मार्क होंगे। एक क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क का होगा। टोटल आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का और डिस्क्रिप्टिव नहीं है। 300 मार्क, ग्रैंड टोटल 300 मार्क का होगा। अब इसमें कौन कौन सा सेक्शन वाइज डिवाइड रहेगा। सेक्शन में पहला सेक्शन रहेगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, फिर हिंदी लैंग्वेज कंप्रिहेंशन हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, ये मैथ टाइप का मैथमेटिकल हो गया। तो मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। ये टोटल 100 मार्क के हो गए। ठीक है, टोटल 100 मार्क के आएंगे। 20-20 मार्क के ईच, जो भी एक पार्ट रहेगा 20-20 क्वेश्चन का रहेगा। सेकेंड सेक्शन में आता है टोटल 200 मार्क बचता है। 200 क्वेश्चन पूरा आपको पीजी जो सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आएगा और टीचिंग मेथडोलॉजी भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये आपको 200 हो गया। मतलब कि सब क्वेश्चन आपका ये जनरल रहेगा। 25-20 क्वेश्चन का आपको, जिसमें रीजनिंग हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया और सोशल स्टडी हो गया। 20-5 100 हो गया, प्लस 200 जो बचा, ये 200 में आपका सब्जेक्ट आएगा। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल मिल सकता है। जो भी आप लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी दिया गया है रिटन एग्जाम में, और आपको दिखाते हैं पैरा नंबर 6 नीचे दिए गए हैं। देख लीजिए जो भी इसमें सब्जेक्ट आएगा उसमें देख लीजिए, जो टाइमिंग आएगा उसमें आप देख लीजिए सेक्शन वाइज टाइमिंग मिला है। निगेटिव मार्किंग है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा 0.25 का 1 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो इतना मार्क कट जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, CBT 1 प्लस इंटरव्यू। नॉर्मलाइजेशन इसमें लगेगा क्योंकि ऑनलाइन CBT पेपर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब देख लीजिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है, ये देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफाइंग आप लोग मार्क देख सकते हैं। जनरल का 40% है। OBC का, OBC जो दिल्ली कैंडिडेट है दिल्ली से, वो 35% है। SC ST जो भी है 30% है। उसके बाद द कट ऑफ सिलेक्शन इज डिफरेंट कैटेगरी टू बी हायर टू डिपेंड अपॉन द मार्क ऑप्टेन, मतलब ऊपर से जिसका मैक्सिमम ज़्यादा नंबर रहेगा उस हिसाब से नीचे तक वो सिलेक्शन लेंगे। अब इसमें केस दिया गया है, जैसे 2 लोगों का एक समान मार्क आ जाता है सेम कैटेगरी में, तो उसके लिए दिया गया है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा। फर्स्ट नेम फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर इस पर प्लेस हायर मेरिट दिया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी इसमें दिया गया। बाकी सब चीज़ यही सब है, डॉक्यूमेंट वगैरह है। रिजर्वेशन बेनिफिट क्या है, रिजर्वेशन बेनिफिट भी अवेलेबल। ठीक है, सबसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देख लीजिए इसमें रिजर्वेशन बेनिफिट द अवेलेबल OBC SC ST, ठीक है, EWS, एक्स सर्विसमैन, अदर स्पेशल कैटेगरी जनरेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर इशूड बाय टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ द NCT ऑफ दिल्ली कैंडिडेट ही उसमें आप लोग पर्टिकुलर अप्लाई देख लीजिए। जो भी दिल्ली कैंडिडेट हैं उनके लिए आप लोग दिया जाता है रिजर्वेशन, वहाँ के निवासी जो NCR में आते हैं। और यहाँ देख लीजिए ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड द गवर्नमेंट, उनका निगजर अलग से बनता है, उनका रिजर्वेशन अलग से मिलता है, उनको लिए अलग से अपनो बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। OBC रिजर्वेशन के लिए पूरा बायोडाटा फॉलोइंग दिया गया है, इसके लिए वहाँ के लोग ही बेनिफिट पाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ये कैंडिडेट बिलोंगिंग ST ST OBC CWS सिलेक्टेड इन द वन स्टैंडर्ड अप्लाई टू द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी में उनको गिना जाएगा अदर लोग। एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ कर देते हैं। देख लीजिए एज रिलैक्सेशन जिनको छूट मिलती है वहाँ के लिए, देख लीजिए SC ST 5 साल, OBC 3 साल, बाकी अन्य के लिए अलग से। तो यहाँ पर पूरे मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वगैरह, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इसको आप लोग नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन SSB के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। उसके बाद नहीं तो हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर इसको नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। वहाँ पर है
ये पूरा नोटिस है। तो दिल्ली ट्रिपल एसबी की तरफ से एक बड़ा धमाका, अब अगला भर्ती आने वाला है टीजीटी के। अभी पीजीटी का था, अब टीजीटी का आने वाला है। तो मेनली सब्जेक्ट यही रहने वाला है टीजीटी में भी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग एग्जाम को इसमें डाल दीजिए। फीस बहुत कम ही है, समझ लीजिए महिलाओं के लिए मिनिमम ही 0 रुपये, बाकी सबके लिए 100 रुपये है। तो इसको आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इससे रिलेटेड जो भी खबरें आती हैं या टीचिंग रिलेटेड, तो हम ज़रूर नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।